नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर आई अचानक बाढ़ ने नेपाल के रसुआ समेत कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और भूस्खलन से दोनों देशों में अब तक 472 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1500 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। अब वैज्ञानिकों की एक नई चेतावनी ने भारत, नेपाल और चीन में हड़कंप मचा दिया है। नेपाल तिब्बत बॉर्डर पर अचानक बाढ़ कैसे आई, ये हादसा कैसे हुआ, ये कई सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। अब इसको लेकर इसरो ने बड़ा अपडेट दिया है। बता दें कि भारत के 56 उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में सक्रिय हैं। इसरो के शुरुआती विश्लेषण के अनुसार इस आपदा की शुरुआत तिब्बत के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में हुई। वैज्ञानिकों का मानना है कि 4.9 तीव्रता के भूकंप ने संभवतः एक ग्लेशियर को प्रभावित किया, जिसके बाद उसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया। इस घटना से बर्फ और चट्टानों का विशाल हिमस्खलन हुआ, जो तेजी से नीचे घाटी की ओर बढ़ गया। चट्टान अपने साथ भारी मात्रा में पानी, मिट्टी, चट्टानें और मलबा लेकर अचानक नीचे की ओर तेजी से आईं। इससे त्रिशूली नदी में भीषण बाढ़ आई, जिसने व्यापक तबाही मचाई। सैटेलाइट इमेज की स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों का मानना है कि शर्क ग्लेशियर का ढहना और उसके बाद हुआ आइस रॉक एवलांच इस आपदा की सबसे संभावित वजह है। बता दें कि भारत के भूकंप निगरानी नेटवर्क ने सुबह 8:22 पर 10 किलोमीटर की गहराई पर 4.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया था। नेपाल का समय भारत से 15 मिनट आगे है। हिमालयी क्षेत्र भूकंप के लिहाज से अति संवेदनशील है। दूसरी ओर नेपाल में भोटे कोसी नदी की विनाशकारी बाढ़ के बाद अब एक और बड़े खतरे ने चिंता बढ़ा दी है। नेपाल चीन सीमा के पास छोछेन खोला और पुरेपू तसांगपो नदियों के संगम पर एक बड़ी बैरियर लेन बन गई है। इस प्राकृतिक झील को लेकर वैज्ञानिक और चीनी अधिकारी सतर्क हैं, क्योंकि इसके पानी को रोकने वाला प्राकृतिक बांध कमजोर हुआ तो अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की तरफ आ सकता है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने इसे बेहद अहम बताते हुए इलाके में निगरानी बढ़ा दी है। बता दें कि ये इलाका भारत से सीधे सटा हुआ नहीं है, लेकिन इसका नदी तंत्र भारत से जुड़ा हुआ है। मौजूद आकलन के मुताबिक झील और दोनों नदियों का संगम भारत की सीमा से करीब 120 से 140 किलोमीटर उत्तर में है। वहीं ये नेपाल चीन सीमा पर मौजूद रसुवागढ़ी गिरिरोंग बॉर्डर क्रॉसिंग से करीब 18 किलोमीटर ऊपर की तरफ बताया जा रहा है। यानी जियोलॉजिकल डिस्टेंस भले ही भारत से ज़्यादा ना हो, लेकिन असली चिंता इसकी नदी के रास्ते से जुड़ाव को लेकर है। इस इलाके से निकलने वाला पानी नेपाल के रास्ते आगे बढ़ता है और आखिरकार गंडक नदी के जरिए बिहार में प्रवेश करता है। चीन की तरफ से जारी चेतावनी के मुताबिक बैरियर लेक में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा है। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट के आकलन के मुताबिक इसमें करीब 20 लाख क्यूबिक मीटर पानी जमा हो चुका है। इसके अलावा करीब 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी और प्राकृतिक बांध के पीछे जमा होने की आशंका है। चीन ने इस खतरे को देखते हुए रियल टाइम मॉनिटरिंग और फ्लड सिमुलेशन शुरू किया है। इसका मकसद ये समझना है कि अगर प्राकृतिक बांध में दरार बढ़ती है और वो टूटता है तो पानी किस दिशा में और कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी सबसे बड़ा सवाल यही है कि लेक का पानी सिर्फ ओवरफ्लो करेगा या अचानक पूरा बांध टूट जाएगा। दोनों परिस्थितियों में खतरा अलग अलग होगा। अगर पानी धीरे धीरे निकलता है तो नीचे के इलाकों को तैयारी का ज़्यादा समय मिल सकता है, लेकिन अचानक बांध टूटने पर बेहद कम समय में बड़ी बाढ़ की लहर नीचे पहुंच सकती है। ऐसे में यहाँ भारी तबाही आ सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।